हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट तो मैं नहीं बोलूँगी। अ, मैंने नया-नया पढ़ाना मतलब चैनल स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, किसी भी एक सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। अब शुरुआत से मैंने एनाटॉमी की है, बट धीरे-धीरे मैं और भी सब्जेक्ट्स ले आएँगे। तो उसमें अभी हम शुरू करेंगे स्कैपुला से। देखो, तुम जब फर्स्ट ईयर में आते हो, तो तुम लोग को मतलब स्टार्टिंग में बच्चों को समझ नहीं आता है कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या करें, क्या नहीं करें। अब क्योंकि मैंने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर कर लिया है, तो मुझे एटलीस्ट ये पता है कि एटलीस्ट शुरुआत से मुझे कैसे क्या करना चाहिए था, तो मैं तुम लोग को गाइड कर सकती हूँ। जिसको नहीं समझ आ रहा है या जिसने कोई कोचिंग नहीं ली है, जिसको नहीं पता कैसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो भाई मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बता दूँगी और होप इट विल हेल्प। तो हम स्टार्ट करेंगे स्कैपुला से, क्योंकि इस वक्त मुझे यही लगा कि ये सबसे अच्छी बोन है, सबसे बहुत आसान पढ़ने में। देखो, जब भी तुम लोग को बोन्स के बारे में आए तो सबसे पहले कॉलेज वाले तुमको कहेंगे कि बोन सेट लेना है। तो मुझे अग, दो तरीके के लोग होंगे इस चीज़ में। एक वो जिनके पास बहुत पैसा है, आराम से वो बोन सेट ले लेंगे, और एक वो जो सोचेंगे कि हम पे तो पैसा है नहीं। तो मैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारे पास दोस्त होंगे, और जब दोस्त होंगे तो तुम उनसे उधार ले सकते हो उनकी बोन्स, आराम से जब भी तुम्हें पढ़ना हो। या तुम पहले से तैयारी रखना कि एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे, तो तुमको थोड़ा पहले ही उनसे बोन ले लेना होगा, क्योंकि उनकी बोन है तो एग्ज़ाम के एट द टाइम तुमको वो बोन नहीं देंगे। और उनके साथ पढ़ सको तो सबसे बेस्ट है। ऐसे दोस्त बना लेना, या ऐसे अपने दोस्तों में देख लेना जो बोन सेट खरीद ले, तो उनके साथ पढ़ लेना, सबसे आसान है। चलो, अभी मैं तुम लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि अभी हमें करना है टॉपिक कंप्लीट। तो बोन्स में तुम लोग को 3-4 चीज़ें पढ़नी होंगी। सबसे पहले उनके फीचर्स, बोन कैसी दिखती है उसको आइडेंटिफाई। तुमको वाइवा में पूछता है आइडेंटिकल फीचर्स वगैरह, मसल अटैचमेंट्स, और कौन सी चीज़ क्या होती है। जैसे अब ये स्कैपुला है, मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है यार, एडजस्ट कर लेना प्लीज़। अब तुम्हें स्कैपुला है, तो स्कैपुला में तुमको पूछेगा ये कौन सा पोर्शन, ये एंगल कौन सा है, ये बॉर्डर कौन सा है, ये इसको प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस कैविटी को क्या कहेंगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा, ये बताओ यहाँ पे कौन सी मसल अटैच्ड है, या इसके ये वाला फोसा कौन सा है, वगैरह वगैरह। एक होता है तुमसे बोन पकड़वा के दिखाएंगे, तो पकड़वा के पूछेंगे कि बताओ उसके आइडेंटिकल फीचर्स बताओ, आइडेंटिकल पोजीशन बताओ उसकी क्या होगी, तो वो तुमको बतानी रहेगी, ठीक है। तो वो चीज़ हमें देखना होता है। मैं उनका सारी बोन्स का एक साथ में बढ़ा देंगे। तो अभी हम सिर्फ ये करेंगे कि बोन्स के फीचर्स और बोन्स की मसल अटैचमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ये मेरे पास स्कैपुला है। स्कैपुला तुम्हारे थोरासिक जो केज होता है उसके जस्ट पीछे वाला जो होगा वहाँ प्रेजेंट है। अब सॉरी, थोड़ा सा मैं फंबल कर देती हूँ, बट प्लीज़ यार इग्नोर करना, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरा बताती हूँ, अच्छा पढ़ाती हूँ, कोशिश करो समझ पाओ मुझे। तो ये वाला स्कैपुला, स्कैपुला में क्या होगा कि तुम्हारे पास 3 बॉर्डर्स होंगे, एक मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर हमेशा तुम्हारी बॉडी के मिड, जैसे ये तुम्हारी बॉडी है, ठीक है, मिड मिड पोर्शन है, ट्रंक वाला ले लो, तुम्हारी गर्दन, नेक वगैरह। तो ये बीच का पोर्शन हुआ, उसके जस्ट पास में जो उसकी तरफ जो लाइन करेंगी चीज़ें, वो तुम्हारा मीडियल साइड है, और उसके अपोजिट साइड होंगे तो तुम्हारा लेटरल साइड होगा, ठीक है। तो ये वाला मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर। तुम्हारे पास एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होंगे। एक सुपीरियर एंगल, सुपीरियर एंगल हमारा इसको कहते हैं, ये वाला होगा। एक इन्फीरियर एंगल जो ये होगा, ठीक है, और एक होता है हमारा लेटरल एंगल। लेटरल एंगल को ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं। ये देखो मैंने लिखा है इधर, लेटरल एंगल को ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं, ठीक है, लिखा होगा, हाँ। तो ये ग्लिनॉइड कैविटी होती है, सुन भी लो देख भी लो अच्छे से। फिर हमारे पास 3 बॉर्डर्स हमने बता दिए, मीडियल, लेटरल और सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है। ये वाला एंटीरियर पोर्शन है, ये वाला हमने पोस्टीरियर बनाया है। तो ये उसके नॉर्मल फीचर्स हो गए। 2 टाइप के उसमें प्रोसेस मिलेंगे तुमको। एक ये वाला, इसे कहते हैं उसको सॉरी कोराकॉइड प्रोसेस, ठीक है। कोराकॉइड प्रोसेस उभरा हुआ पोर्शन होता है, उसको हम प्रोसेस कहते हैं इसमें। पीछे ये होगा एक्रोमियन प्रोसेस। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा एक्रोमियन है, कौन सा कोराकॉइड है। तो मैं तुमको ऐसे कहूँगी कि जैसे बोन सामने से रखी है, तो देखो पीछे और आगे ए सी ऐसे याद रख सकते हो कि पहले ए है फिर पीछे आगे सी है। तो एक्रोमियन प्रोसेस और फिर कोराकॉइड प्रोसेस, ठीक है। देखने में भूल जाओगे वरना, इसलिए यहाँ पे एक नॉच पड़ती है, उसे सुप्रास्कैपुलर नॉच कहते हैं, ठीक है। ये सारा तुम्हारा बोन हो गया, आगे का इंटीरियर व्यू। फिर आता है पोस्टीरियर व्यू। जो तुम्हारा एक्रोमियन प्रोसेस था, उस एक्रोमियन प्रोसेस के पीछे को जो एक्सटेंशन होता है, इसको स्पाइन कहते हैं, स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, ठीक है। अब जैसे ये बोन ऐसे रखी है, तो ये वाला मीडियल साइड हुई, ठीक है। अब ये बोन ऐसे हो गई,
तो ये वाला मीडियल साइड हुई, ठीक है, ये लेटरल साइड हो गई। अब ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर तुम्हारा हेड ऑफ द ह्यूमरस बोन का तुम्हारा हेड जाता है, ठीक है, वो शोल्डर जॉइंट बनाता है, ठीक। अब हमारे पास कुछ आते हैं मसल अटैचमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। मसल अटैचमेंट्स में तुम लोग एंटीरियर व्यू में आप चेक कर सकते हो। एंटीरियर व्यू में इधर वाला पोर्शन जो होता है, यहाँ होती है सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर में इंसर्शन होता है। मसल्स की दो चीज़ें होती हैं, एक तो उनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है और उनका इंसर्शन कौन सा हो रहा है, ठीक है। ये सब वाइवास में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तुमको थ्योरी पेपर में कोई नहीं पूछने वाला है कि कौन सी वन का कौन सा मसल अटैचमेंट है। यार मैं कोशिश करूँगी कि लेंथ ज़्यादा वीडियो की लंबी ना हो, तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। तुम लोग बता देना तुम लोग को कैसा पेस पसंद है, तो उस हिसाब से मैं एडजस्ट करूँगी, ठीक है। ये वाला हमारे पास जैसे आता है, ये इधर वाले पोर्शन में हमारी सेरेटस एंटीरियर लगेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि मीडियल बॉर्डर पे इंसर्शन है सेरेटस एंटीरियर का, ठीक है। सेरेटस एंटीरियर मूवमेंट करवाती है, ठीक, सेरेटस एंटीरियर। अब इसका इंसर्शन है हमारे पास, ठीक है। और ये आगे वाले पोर्शन में सब स्कैपुलरिस मसल, जो तुम कहोगे कि मीडियल लेटरल बॉर्डर पे भी है और हमारे एंटीरियर पोर्शन पे भी है उसके, तो ये सब स्कैपुलरिस, ठीक है। अब तुम जब उल्टी करोगे लेकिन ये प्रोसेसेस पे भी तुम अटैचमेंट्स होते हैं। ये वाले देखो, ये ग्लिनॉइड कैविटी है, ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर उस पर हमारे पास इसे कहते हैं सुप्रा ग्लिनॉइड ट्यूबर्कल और इसको कहते हैं इंफ्रा ग्लिनॉइड ट्यूबर्कल। सुप्रा ग्लिनॉइड ट्यूबर्कल पे ऐसे एक वो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई का टेंडन जुड़ा होता है। लॉन्ग हेड ऑफ यार अगली बार से मैं पूरा लिख कर रखूँगी, ठीक है, बाइसेप ब्रेकाई। और ये हमारा जो छोटा वाला है इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबर्कल, इस पे हमारा फिर से वही होगा लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई। दोनों हैं लॉन्ग हेड ही, बट ये ट्राइसेप ब्रेकाई का होता है, ठीक है। ट्राइसेप ब्रेकाई पीछे जो हमारी मतलब हमारा जो ये होते हैं ना आर्म एरिया, तो पोस्टीरियर सरफेस पे होती है, ठीक है। जो तुम लोग दिखाते ही होगे, जिम वाले लोगों को पता होगा कौन सी बाइसेप और कौन सी ट्राइसेप होती है, उन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से पता होता है, दे ऑल नो अबाउट इट, ठीक है। बट इसमें देखना ये वाले ऑरिजिन है, ये सब ऑरिजिन्स है, ये वाला इंसर्शन है जो हम सेरेटस एंटीरियर का बता रहे थे। फिर हमारे पास जो कोरेकॉइड प्रोसेस होता है, कोरेकॉइड प्रोसेस पे भी मसल्स के अटैचमेंट्स हैं। ये हमारे पास 3 मसल्स के अटैचमेंट्स पड़ेंगे। पहला इसमें बहुत अच्छे से नॉर्मली कई बार तुम लोगों ने सुना होगा यहाँ का मसल अटैचमेंट, जो लोग कोचिंग वगैरह से पढ़ेंगे उनको पता होता है पीसीबी अटैचमेंट है, ठीक है। अब पी से आती है यार एक मिनट रुको, ये थोड़ा हाँ, पीसीबी के अटैचमेंट्स लोग कहते हैं तुम लोग को कि मतलब किसी भी बच्चे से पूछना जो कोचिंग वगैरह में पढ़ रहा होगा या किसी से, तो वो लोग इसका वो बताते हैं कि पीसीबी याद करने का तरीका। बट इसमें कन्फ्यूजन आती है कि पेक्टोरलिस माइनर है कि मेजर। P4 होता है पेक्टोरलिस, ठीक है। तो मैंने ऐसे छोटा सा याद रखा था कि कोरेकॉइड को पीसीबी छोटा मानता है, मैंने ऐसे बोला था। कोरेकॉइड पीसीबी को छोटा मानता है। पीसीबी एक हम साइंस लेते थे, पीसीबी बहुत अच्छा सब्जेक्ट और बहुत लेंदी सब्जेक्ट होता है, बट यहाँ पे ये कोरेकॉइड जो उसको पीसीबी को बहुत छोटा मानता है, ऐसे इधर लिखा है। यार सॉरी यार, फोकस नहीं हो पा रहा है कभी, बिल्कुल थोड़ा लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है मेरे पास, बट ठीक है काम चला लेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा पसंद कर लेना इस चीज़ को यार। पेक्टोरलिस माइनर मसल। फिर हमारे पास आता है कोरेकॉइड कोरैकोब्रेकियालिस, ठीक है, कोरैकोब्रेकियालिस। और ये B4 होता है बाइसेप। अब बाइसेप का जब मेरा लॉन्ग हेड इधर हो गया तो शॉर्ट हेड इधर होगा, बाइसेप का शॉर्ट हेड होगा। अब इसके लिए मैंने ऐसे याद किया था कि कोरेकॉइड को पीसीबी, कोरेकॉइड पीसीबी को छोटा मानता है, ठीक है। और सब कुछ याद रहेगा, तुम लोग भूलोगे यहाँ पेक्टोरलिस माइनर, तो उसके लिए मैंने बोला कि वो छोटा मानता है। इसे 2-3 बार बोलोगे ना तुमको खुद याद हो जाएगा, तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये वाली जैसे चीज़ हुई तो हम दूसरे पोस्टीरियर पोर्शन पे आएंगे स्कैपुला के, तो वहाँ पे क्या होगा कि फोसास बनते हैं। स्पाइन के ऊपर वाले पोर्शन को हम कहेंगे सुप्रास्पाइनेटस फोसा और नीचे को कहेंगे इंफ्रास्पाइनेटस फोसा, और बॉर्डर्स तो चेंज हो ही गए हैं। अब हमारे पास ये स्कैपुला है पोस्टीरियर सरफेस पे, तो जो फोसाज हैं इनमें मसल अटैचमेंट्स हैं, तो जो जैसा फोसा वैसा उनकी मसल। तो सुप्रास्पाइनेटस के लिए हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस मसल आती है। फिर इसके लिए अब ये पोस्टीरियर सरफेस पे जो अटैचमेंट्स हैं, सबसे पहले ये वाला होता है, इसे यहाँ पे अटैच होती है लिवेटर स्कैपुला।
लिवेटर स्कैपुला है, उसके बाद फिर कभी कभी छोटों को भी आगे मौका दे देना चाहिए, तो इसीलिए लिखा है रेम्बॉइड माइनर, क्योंकि देखो मैंने छोटा सा ही वो बनाया है, ये ऑरिजिन्स हैं इनके, लाल रंग का दिखाएगा तुमको बुक्स में। ये हमारे पास जाएगा जब रेम्बॉइड माइनर हो गया तो रेम्बॉइड मेजर का होगा, ठीक है। छोटी छोटी मसल्स होती हैं, ज़्यादा इनका वो नहीं है, नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो मसल्स आएंगी। अब जब रेम्बॉइड माइनर और मेजर होता है, ऐसे ही एक और होता है टीरीज माइनर और मेजर, तो उनके अटैचमेंट्स भी यही हैं। तो यहाँ पे पहले फिर से हमने छोटों को पोर्शन दिया, तो टीरीज माइनर और टीरीज मेजर। तुम लोगों को कोई भी ऐसा डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है। टीरीज मेजर, ठीक। अब ये मसल्स हो गए, अब इनके भी ऑरिजिन्स हैं यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना, ये भी ऑरिजिन है, ठीक, ये भी ऑरिजिन होगा। और यहाँ पे ये इनका इंसर्शन था। देखो अब तक तो मसल्स के अटैचमेंट्स और स्कैपुला के थोड़े फीचर्स हो गए हमारे पास। थोड़ा सा बस ये है कि पता होने के लिए तुम लोग को इसके वो पता होना चाहिए कि मसल्स जो यहाँ पर अटैच हुई हैं असल में उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो मैंने उसके लिए पहले से ही स्लाइड तैयार करी है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। तो जो हमने रेम्बॉइड मेजर और माइनर को अटैच किया है, देखो जो ये रेम्बॉइड माइनर और मेजर थी ना, इनके ज़्यादा मेन फंक्शंस नहीं होते, ये बस हेल्प करते हैं किस चीज़ में, रिट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला में। स्कैपुला का रिट्रैक्शन हो रहा होता है। रिट्रैक्शन में मतलब वो ऐसे समझो कि स्कैपुला है, स्कैपुला थोड़ा पोस्टीरियरली मूव करती है, तो पोस्टीरियरली मूवमेंट के लिए होता है। फिर वही हमने यहाँ पे लिवेटर स्कैपुला जोड़ा था, ठीक है। तो लिवेटर स्कैपुला का क्या फंक्शन होता है, लिवेटर स्कैपुला हेल्प कर रही होती है एलिवेशन ऑफ द स्कैपुला में। अब ये लोग ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि ये असिस्ट कर रहे हैं दूसरी मसल के मूवमेंट को, जैसे कि ट्रेपीजियस को। ये मेन जो रिट्रैक्शन और एलिवेशन का काम ट्रेपीजियस कर रही है, बट उनकी हेल्प करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। ट्रेपीजियस एक बैक मसल है, तुम्हारी बैक में होती है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है सेरेटस एंटीरियर, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, सेरेटस एंटीरियर का इंसर्शन है। तो सेरेटस एंटीरियर तुमको जब दिखेगी ना, तुम लोग जब देखोगे पिक्चर्स में या वैसे डायग्राम्स में, तो देखना कि वो एकदम फूल की तरह होते हैं, 8 डिजिट्स उसके रिब से अटैच होते हैं, वो ऑरिजिन कर रही होती है और यहाँ आगे इंसर्ट करती है, इंसर्ट करेगी। और इसका फंक्शन क्या होते हैं, दो फंक्शन होते हैं। पहला प्रोट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला, मेन मसल जो प्रोट्रैक्शन करवा रही है वो स्कैपुला का सेरेटस एंटीरियर, और दूसरा ये भी हेल्प करती है किस चीज़ में, ओवरहेड एब्डक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। मेनली कौन कर रहा होता है, उससे भी ट्रेपीजियस करता है। ओवरहेड एब्डक्शन क्या होता है, एब्डक्शन क्या होता है, तुम्हारी बॉडी है, ये तुम्हारी बॉडी है, ये तुम्हारा हाथ मानो, तो ये पूरा ऐसे करके खड़ा हो जाना, पूरा तुम्हारा मतलब हाथ ऐसे, तुम अपना कभी शोल्डर जॉइंट पे मूवमेंट कराओगे और अपने पूरे हाथ को ऐसे घुमा लेते हो, जैसे ऐसे करके, ये बॉडी है, ऐसे करके घुमा लेते हो, तो ये ओवरहेड एब्डक्शन हो जाता है। ये तुम्हारे सर से ऊपर ऐसे हाथ चला जाता है ना, वो इसलिए। तो उसको हेल्प कौन कर रहा है, सेरेटस एंटीरियर, ठीक है। अलग ही दिख जाती है सेरेटस एंटीरियर, पहचानना बड़ा आसान होता है एकदम। ऑरिजिन उसका ऐसे डिजिट्स में होता है अलग अलग, ऐसे ऑरिजिन होके फिर एक हो जाती है मसल, ऐसा जैसे ये अपने हाथ है ना, उंगलियां ऐसे ऐसे आएंगी और ये ऑरिजिन समझो, तो यहाँ से ऐसे करके ये एक हो जा रही है हाथ पे, ऐसे वाला। फिर सुप्रास्पाइनेटस है, तो सुप्रास्पाइनेटस का काम होता है एब्डक्शन कराना 0 से 15 डिग्री। यानी एक बंदा है, ये ऐसे है, ये तुम्हारा हाथ है, अभी तुम्हारे हाथ एकदम ऐसे जुड़े हुए हैं, यार मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, ठीक है। अब यहाँ से तुम थोड़ा इसे इतना मूव कर लो, इतना यहाँ से, मतलब ऐसे तुम्हारा हाथ ये ऐसे हो गया, तो ये 0 से 15 डिग्री तक, तो ये कौन करा रहा है, ये तुम्हारा सुप्रास्पाइनेटस मसल करवा रही है। इन्फ्रास्पाइनेटस लेटरल रोटेशन करवाती है। लेटरल रोटेशन मतलब तुम्हारा ये शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट से थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करोगे तो उसे हम लेटरल रोटेशन कहेंगे, वो इन्फ्रास्पाइनेटस करवाती है। टीरीज माइनर तुम्हारी लेटरल रोटेशन में इन्वॉल्व होती है। टीरीज मेजर एडक्शन और मीडियल रोटेशन में हेल्प करती है। एडक्शन और मीडियल रोटेशन से मतलब क्या है, एडक्शन में क्या, एडक्शन मतलब ऐड, मतलब तुम्हारी बॉडी में आके ऐड होगा हाथ, तो एडक्शन मतलब ऐसे मूवमेंट, ठीक है। मीडियल रोटेशन में क्या होगा कि मीडियल रोटेशन में ऐसे हाथ है, ठीक है, ये सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे समझो, ऐसे हाथ है तो वो अंदर की तरफ मूव करेगा, घुमा के देखना चाहेगा। स्पाइन ऑफ द स्कैपुला जो हमारा ये पोर्शन है, इस पे भी अटैचमेंट्स होते हैं। इसके लिप्स होते हैं, एक लोअर लिप और अपर लिप। अपर लोअर लिप पे अलग बोन का अटैचमेंट है, अपर लिप पे अलग बोन का अटैचमेंट है। असल में क्या होता है कि स्पाइन, हमारा स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, एक्रोमियन प्रोसेस और क्लेविकल, ये दो मसल से अटैच्ड होते हैं, एक डेल्टॉइड मसल और एक ट्रेपीजियस मसल। डेल्टॉइड का ओरिजिन होना होता है और ट्रेपीजियस का इंसर्शन होना होता है, ठीक है। अब वो मैं तुम लोग को जब मसल्स आएंगी तब बताऊंगी।
लेकिन उनका थोड़ा-सा ऐसे होता है कि एक यहाँ से अगर अटैच्ड है, तो फिर यहाँ पे हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस के ये वाले बॉर्डर्स है, फिर आगे क्लैविकल लगी होती है, तो क्लैविकल के अब एंटीरियर या पोस्टीरियर पोर्शन से, तो ऐसे उसका पूरा अटैचमेंट होता है। तो वो एक अलग वीडियो में हो जाएगा, अभी तक बस इतना ही। इसके अलावा तुम लोग का यहाँ पे जो रह जाएगा वो होता है आइस की आइडेंटिकल पोजीशन और आइडेंटिकल फीचर्स, तो बस यही होता है। आइडेंटिकल फीचर्स में क्या होता है कि तुम स्कैपुला पकड़ोगे ऐसे आगे की तरफ को, जैसे भी पोजीशन में बोन अभी है नहीं, मैं बताती। उसमें बस तुम लोग को फीचर्स ऐसे याद करने होंगे कि हाँ ये क्रोराकॉइड प्रोसेस है, ये क्रोमियन प्रोसेस है, ग्लिनॉइड कैविटी बताना होता है कि ये लेटरली प्रेजेंट होती है, ये हमारे 3 एंगल्स बता देने होते हैं, बॉर्डर्स बताने होते हैं, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस बताना होता है, उसमें ये फॉसा बताने होते हैं, ये स्पाइन बताना होता है, और यहाँ पे क्रोमियन है ये बताना होगा। बस यही वाली चीज़ें होती हैं। और वाइवा में कई बार ये जॉइंट बनवाते हैं, शोल्डर जॉइंट बना के दिखाओ, तो यही सारी चीज़ें तुम्हें पढ़नी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। तुम लोग बताओ अगर तुम्हें कोई और चीज़ इसमें से जाननी हो तो मुझे कमेंट कर देना। और अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा उसको और इम्प्रूव करेंगे, और तुम लोग उसको थोड़ा सा व्यूज़ और लाइक्स बढ़ा दो यार, ताकि मैं थोड़ा सा और अच्छे वीडियोस बना पाऊँ। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।